जिस दिन एक पति ने अपनी सास को थप्पड़ मारा, उसी दिन उसकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन कोर्ट में जो सच सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। जब मैंने अपनी सास और ननदों के महंगे खर्चों का सच कोर्ट में खोला तो मेरे पति के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह भीख मांगने लगा। तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पैर रखने की? आज के बाद यह बुढ़िया यहाँ नहीं दिखेगी। अमित चिल्लाया और उसने मेरी माँ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कमरे में सन्नाटा सा गया। मेरी माँ सावित्री देवी फर्श पर गिर पड़ी। उन्होंने अपना गाल पकड़ रखा था और उनकी आंखों में आंसू थे। मैं पूरी तरह सुन्न हो गई थी। टेबल पर खाना लगा था। माँ सुबह ही गांव से हमारे लिए ताज़ा घी, हाथ की बनी रोटियां और फल लेकर आई थी। वह खाली हाथ नहीं आना चाहती थी। मैंने उनसे आराम करने को कहा था, लेकिन उन्हें शांत बैठना नहीं आता था। जब मैं ऑफिस के काम से फोन पर थी, वह घर की सफाई करने लगी। तभी अमित की छोटी बहन नेहा चिल्लाती हुई कमरे से बाहर आई। इस अनपढ़ बुढ़िया की हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में जाने की? इसने मेरी 5,000 की महंगी क्रीम की बोतल तोड़ दी। मेरी माँ कांपते हुए नीचे झुकी और कांच के टुकड़े उठाने लगी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं इसके पैसे दे दूंगी। कहाँ से दोगी? गांव की जमीन बेचकर? अमित की दूसरी बहन पूजा ने हंसते हुए कहा। मेरी सास सुशीला देवी वहां आई और उन्होंने अपनी बेटियों को रोकने के बजाय कहा, गांव के गवारों को शहर के घरों में लाओगे तो यही होगा। मेरा दिल बैठ गया। मैं सालों से यह सब सह रही थी। वे कहते थे कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी शादी अमित के घर में हुई, लेकिन सच ये था कि इस 3 मंजिला मकान का किराया, घर का राशन, उसकी बहनों की कॉलेज की फीस और सास की दवाइयों का खर्च मेरी तनख्वाह से चलता था। अमित एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। उसकी सैलरी सिर्फ उसकी सिगरेट और दोस्तों के खर्चों में ख़त्म हो जाती थी। जब अमित घर आया तो उसकी माँ और बहनों ने बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया। अमित ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उसने सीधे जाकर मेरी माँ को थप्पड़ मार दिया। मेरे अंदर सब कुछ बदल गया। मैं रोई नहीं, मैं आगे बढ़ी, माँ को उठाया और अमित की आंखों में देखा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि माँ बाप के सम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में माँ का सम्मान जरूर लिखें। अमित, तुम्हारी 3 अविवाहित बहनें हैं। मैंने बहुत शांत आवाज में कहा। आज से तुम उनका खर्च उठाओगे, उनके नखरे सहोगे और इन्हें पालोगे। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। अंजलि, बात को बढ़ाओ मत। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं माँ को ऊपर ले गई, अपना सूटकेस निकाला और उसमें अपने सारे जरूरी कागजात रखे। घर के एग्रीमेंट, बैंक पासबुक, मेरे नाम के क्रेडिट कार्ड और गहने। जब मैं नीचे आई तो सास ने चिल्लाकर कहा, अगर आज इस चौखट से बाहर गई तो वापस मत आना। अमित के लिए लड़कियों की कमी नहीं। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। अमित ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें देखकर वह पीछे हट गया। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और बाहर खड़ी टैक्सी में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई और मुझे समझ आ गया कि अब मुझे क्या करना है। टैक्सी आगे बढ़ चुकी थी।
मेरी माँ चुप थी। उनके गाल पर थप्पड़ का लाल निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उनका हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, माँ, अब कोई आपको कभी अपमानित नहीं करेगा। उस रात मैं माँ को लेकर अपने पुराने फ्लैट पहुंची, जो मैंने शादी से पहले खरीदा था और किसी को उसके बारे में नहीं बताया था। अगली सुबह मैंने सबसे पहले अपने बैंक का जॉइंट एक्सचेंज बंद करवाया, फिर मकान मालिक को फ़ोन किया। अगले महीने से उस मकान का किराया मेरे खाते से नहीं जाएगा। नया इंतज़ाम किराएदार खुद करे। इसके बाद मैंने बिजली, इंटरनेट, गैस और बाकी सभी ऑटो पेमेंट बंद कर दिए। शाम तक अमित के 10 मिस्ड कॉल आ चुके थे, पहले गुस्से वाले, फिर मनाने वाले और आखिर में रोने वाले। अंजलि, घर का किराया भरना है, नेहा की कॉलेज फीस जमा करनी है, माँ की दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं, बस एक बार वापस आ जाओ। मैंने फ़ोन काट दिया। 3 दिन बाद मकान मालिक ने किराया न मिलने पर नोटिस चिपका दिया। नेहा की परीक्षा फीस जमा नहीं हुई, पूजा का कोचिंग सेंटर बंद हो गया और मेरी सास को पहली बार समझ आया कि जिस बहू को वे नौकरानी समझती थी, उसी के पैसों पर पूरा घर चल रहा था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद मुझे अदालत में से तारीख मिल गई। मैंने घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और अपने वेतन के आर्थिक शोषण के सभी सबूत जमा कर दिए। मेरे पास पिछले 5 वर्षों के बैंक स्टेटमेंट थे, हर महीने की सैलरी, घर का किराया, तीनों ननदों की फीस, सास के इलाज के बिल, यहाँ तक कि अमित के क्रेडिट कार्ड का भुगतान भी मेरे खाते से हुआ था। कोर्ट की पहली सुनवाई में अमित पूरे आत्मविश्वास के साथ आया। उसे लगा था कि मैं डर जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मेरे वकील ने बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और खर्चों की पूरी सूची जज के सामने रखी, पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने अमित से पूछा, आपकी पत्नी अकेले पूरे परिवार का खर्च उठाती रही और बदले में आपने उसकी माँ पर हाथ उठाया? अमित के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी माँ और बहनों के चेहरे झुक चुके थे। फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला। उसमें घर के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरी माँ जानबूझकर नहीं, बल्कि फिसलने से क्रीम की बोतल गिरा बैठी थी और उसके कुछ सेकंड बाद अमित का मेरी माँ को थप्पड़ मारना भी रिकॉर्ड था। वीडियो खत्म होने ही कोर्ट में बैठे लोग भी हैरान रह गए। अमित की आंखों से आंसू निकल आए। वह पहली बार मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला, अंजलि, मुझसे गलती हो गई, केस वापस ले लो, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्लीज़। मैंने उसकी तरफ देखा, जिस आदमी ने मेरी माँ के आंसू नहीं देखे, आज वह खुद रहम की भीख मांग रहा था। मैंने शांत स्वर में कहा, जिस दिन तुमने मेरी माँ को थप्पड़ मारा था, उसी दिन तुम्हारा रिश्ता मुझसे ख़त्म हो गया था। कुछ महीनों बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मुझे न्याय मिला, मेरी कमाई का हिसाब भी मिला और अमित को अपनी हरकतों की कानूनी कीमत चुकानी पड़ी। मैं माँ के साथ अपने नए घर में रहने लगी। एक दिन माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज तेरे पिता होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। मैंने उनकी गोद में सर रख दिया। सालों बाद पहली बार
मेरे आंसू दुख के नहीं, सम्मान और आत्मविश्वास की जीत के थे। इस जिस दिन इंसान अपने आत्मविश्वास के लिए खड़ा हो जाता है, उसी दिन अत्याचार करने वालों का अंत शुरू हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में माँ का सम्मान लिखकर उनके प्रति अपना प्यार जताइए और ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।